दोस्तों, आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर्स देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते भाई बड़ी ही बेदर्दी से लोग की जान ले लेते हैं। और हो सकता है रियल लाइफ में भी ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में आपने सुना हो। आमतौर पर दोस्तों सीरियल किलर बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने केवल 8 साल की उम्र में कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया। इस किलर का नाम सुनते ही लोगों में सिरहन पैदा हो जाती थी। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हैं उस उम्र में ये लोग की जान ले रहा था। दोस्तों, इस सीरियल किलर का नाम इतिहास में दर्ज है। बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा अमरजीत सदा सिर्फ 8 साल के उम्र में दोस्तों एक खूनी बन गया। अमरजीत को दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 8 साल के इस लड़के ने दोस्तों थाने में जब हंसते हुए हत्याओं की कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के भाई पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत सदा के बारे में, जो सिर्फ 8 साल के उम्र में सीरियल किलर बन चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। दोस्तों, बचपन के दिन बहुत ही प्यारे होते हैं, जब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी शरारतें करने से बाज नहीं आते हैं। बच्चों की इन्हीं शरारतों पर माता पिता उन्हें खूब डांटते फटकारते हैं और कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देते हैं। यही वो दिन होते हैं जब बच्चे बिना किसी बात की टेंशन लिए अपनी मस्ती में भाई लगे रहते हैं और उन्हें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं होती। वैसे दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोटी सी उम्र में ही कोई ना कोई खेल खेलने की आदत हो जाती है और वो उसी में रम जाते हैं। फिर भले ही पेरेंट्स बच्चों की इन्हीं आदतों को छुड़वाने के लिए लाखों जतन क्यों न कर ले, वो नहीं मानते। मगर दोस्तों, ऐसा भी किसी माता पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके बच्चे को हत्या करने वाला खेल पसंद आ जाएगा और उस खेल को खेलकर उस बच्चे को खुशी मिलेगी। कौन ऐसा माता पिता सोच सकता है? ऐसे में शायद ही दोस्तों कोई इस बात पर यकीन करने को तैयार हो कि किसी बच्चे को इतनी जोखिम भरी लत कैसे लग सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बात एकदम सच है। दरअसल दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पुलिस को पता चलता है। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर कहा जाता है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले के पास ही एक मुसहरी गांव है। यहाँ पर एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी कर अपना परिवार चला रहा था। साल 1998 में इस मजदूर के घर दोस्तों एक बेटे ने जन्म लिया और खास बात यह थी कि अपनी जनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने से परिवार वालों में खुशी का ठिकाना नहीं था। न ही केवल माता पिता बल्कि रिश्तेदार से लेकर पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस बेटे के जन्म से बहुत ज्यादा खुश थे। इस मजदूर ने दोस्तों अपने नन्हे राजकुमार का नाम अमरजीत सदा रखा। लेकिन अमरजीत 2 साल के उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वो ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरजीत एक गंभीर स्वभाव का बच्चा है और बड़े होकर पढ़ाई लिखाई में नाम रोशन करेगा। लेकिन दोस्तों, किसी को भविष्य के बारे में खबर ही कहाँ थी। दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब अमरजीत करीब 3.5 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता और चाचा आदि घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरजीत घर के बाहर खेल रहा होता है, तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा का 8 महीने का जो बेटा है वो रो रहा है। माँ घर के किसी काम में उलझी हुई थी, इसलिए वो उसे चुप नहीं करा पा रही थी। उसी शाम जब अमरजीत के पिता और चाचा मजदूरी करके लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से अमरजीत के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। उस मासूम पर दोस्तों खपड़े से वार के निशान मिले। ऐसे में परिवार वालों के लिए समझ पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया? तभी घर वालों की नजर दोस्तों अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को आभास हो जाता है कि इसके कत्ल में अमरदीप का भाई कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है। घर का बच्चा होने की वजह से परिवार वाले पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जिसके बाद वो पहले की तरह ही परिवार के साथ रहने लग जाता है। लेकिन फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद अमरजीत की 6 महीने की सगी बहन घर में मरी हुई मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी खपड़े से वार के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरजीत का हाथ है। इसके बाद भी घर वाले शांत रहते हैं और पुलिस तक बात को जाने नहीं देते, इस डर से कि कहीं वो अपनी बेटी के बाद अमरजीत को भी ना खो दें। दोस्तों, गांव के लोग बहुत हैरान थे और अब डरने लग गए थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गईं। हालांकि दोस्तों, गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और न ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिर करीब 3 महीने के बाद एक महिला काम से थकने के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर सुस्ता रही थी। उसके साथ भी दोस्तों उसकी 1 साल की बेटी खुशबू थी। इस बीच उस महिला को दोस्तों घर का कोई काम याद आ जाता है। वो देखती है कि उसकी बेटी जो खुशबू है वो नींद में है, इसलिए वो उसे छोड़कर पास के अपने घर में चली जाती है। जब वो खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही होती है तब वो देखती है कि स्कूल के पास अमरजीत खेल रहा है। अपना काम निपटाकर जब कुछ ही समय बाद महिला वहां पहुंचती है तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती। वो घबरा जाती है। पूरे गांव में बच्ची की तलाशी शुरू हो जाती है। महिला को याद था कि जब वो खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही थी तब स्कूल के पास अमरजीत उसको दिखाई दिया था। वो अमरजीत से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, केवल मंद मंद मुस्कान देता है। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच जाती है।
दोस्तों, जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो है अमरजीत सदा। पुलिस हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि भला एक 8 साल का बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने दोस्तों 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी, और जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया तो वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर से हंसने लगा और हंसते हुए उसने बोला कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता है और जोर जोर से हंसता है। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि बच्चों से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाशी शुरू कर दी। दोस्तों, जब काफी खोजबीन करने के बाद भी पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता है तो एक पुलिस वाले ने सोचा कि अमरजीत से फिर से बात की जाए। जब पुलिस ने अमरजीत से बात करनी शुरू की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब कुछ बता देगा, जिसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं। इसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खरपैल से मारकर सुला दिया। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद दोस्तों अमरजीत पुलिस वालों के साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ ग्रामीणों के खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। फिर दोस्तों 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाने आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है। जब थाने में ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पे ले गया और फिर उसने उसका गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसने खपरेल से खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस वालों ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में पूछा कि अब तक उसने किस किस को खरपैल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि आगे और बिस्किट देने पर वो बाकी बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिए, जिसके बाद अमरजीत ने जो बातें बताई, जो कहानियां सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 6 महीने की बहन और 8 महीने के चचेरे भाई की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे भी पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। पुलिस वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत के बारे में पूछा था और अमरजीत ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। दोस्तों, आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर से बिस्किट खाकर वो हंसता हुआ बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती है तो उसे वो देखने में काफी मजा आता है और इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान ऐसा पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था, इससे उसका आभास ही नहीं हो पाता था और इसलिए वो बिना डर के हंसकर सारी बात बता दिया करता। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो जरूर बताइएगा। कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।